नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आज अपने जीपी खत्म करेंगे और जीपी के जस्ट बाद एचपी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसके अलावा एक छोटी सी बात यह है कि जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसको अवश्य ज्वाइन कर लें और थोड़ा इसको शेयर किया करो भी। और इस चैनल पर ये आज अपनी 100वीं वीडियो है, तो 99 वीडियो आज तक मैं डाल चुका हूँ, आज ये 100वीं वीडियो है। थोड़ा इसको शेयर करो भी, ठीक है ना, इतनी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा शेयर करो इसको। तो आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ प्रश्न किसके, जीपी के। तो आज जीपी खत्म हो जाएगी। चलो करते हैं शुरुआत। आप मुझे ये बताओ, लास्ट क्लास में मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ गुणोत्तर माध्य के बारे में। दो केस मैंने आपको बताए थे। वो दो केस कौन से थे? आपको मैंने ये बताया था, केस फर्स्ट में क्या बताया था, अगर दो संख्याएं ए और बी है, इनके मध्य एक गुणोत्तर माध्य जी। ध्यान रखना, आपको मैंने क्या बताया था, संख्याएं ओनली पॉजिटिव नंबर, ध्यान रखना इस बात का, पॉजिटिव नंबर। तो जी का मान क्या आया था, रूट ए बी। याद आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है। दूसरी बात आपको मैंने ये बताई थी कि अगर अपने पास क्या है, A1 A2 A3 AN, अगर इनका क्या निकालना है, अपने को गुणोत्तर माध्य निकालना है, तो आपको मैंने क्या बताया था, GM बराबर क्या आ जाएगा, इन सब का प्रोडक्ट। ध्यान रखना ये धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्याएं, ध्यान रखना इस बात का। तो A1 गुणा A2 A3 कहाँ तक, AN तक, और पावर में इन सब का गुणा, पावर 1/n, n नंबर है तो पावर 1/n। ये दो बातें मैं आपको बता चुका हूँ, ध्यान रखना पॉजिटिव नंबर के लिए। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं, तीसरी बात, केस थर्ड। केस थर्ड अपने पास ये है कि अगर अपने पास दो संख्याएं हैं ए और बी, इनके मध्य क्या है, n गुणोत्तर माध्य है। अरे इनके मध्य क्या है, n गुणोत्तर माध्य है, तो इनको कैसे निकालेंगे? देखो मैंने क्या बताया, ए व बी के मध्य क्या है, n गुणोत्तर माध्य है, G1 G2 G3 Gn मान लिया। तो अब मुझे बताओ ये क्या है, a है और ये क्या है, b है। थोड़ा दिमाग लगाना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है भाई। अब मुझे आप ये बताओ कि इनके मध्य क्या मान लिया, n गुणोत्तर माध्य, कौन से G1 G2 G3 डैश 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 Gn मान लिया क्या? हाँ सर मान लिया। अब मुझे बताओ ये किस में है, आप बोलोगे सर ये जीपी में है। अरे ये किस में है, ये जीपी में है। अब मुझे बताओ n गुणोत्तर माध्य इंसर्ट कर दिए, इनके बीच में डाल दिए, तो अब क्या करेंगे? सबसे पहली बात, यहाँ से यहाँ तक सबको पता है कितने पद हैं, आप बोलो सर आप ही कह रहे हो n पद हैं, n पद हैं, और ये पहला और ये लास्ट, तो टोटल कितने पद हो गए, n+2। तो ये क्या है, ये n+2 पदों की एक जीपी है। क्या है, n+2 पदों की क्या है, ये जीपी है। आगे बात समझ में। और जिसका सार्व अनुपात क्या मान लिया मैंने, r मान लिया, r कॉमन रेशियो। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, सबको पता है nवां पद क्या होता है, a इंटू आर की पावर n-1, लेकिन ये क्या है, ये n+2 पदों की है। तो लास्ट पद अपने पास ये b है, b बराबर, अब ये क्या है, n+2 पदों की है, तो n+2वां। अब क्या होता है, n+2वां a इंटू आर की पावर n-1, बल्कि यहाँ n का मान क्या है, n+2 -1। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, a इंटू आर की पावर n+1 आ गया क्या? हाँ सर आ गया। अब ये बताओ ये किसका मान आया, b का। अरे किसका मान आ गया, b का। अब यहां से r का मान निकालो, r का मान। तो कैसे निकालेंगे, भाग में इस तरफ ले आओ इसको। तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो तो क्या लिखा मैंने, b बराबर क्या आ गया, a इंटू आर की पावर n+1 आ गया क्या? हाँ सर आ गया। भाग में ले आओ, b/a r की पावर n+1। अब r का मान चाहिए, तो एक काम करें, इसको इस तरफ ले आओ, तो b/a, अब पावर क्या आ जाएगी, 1/n+1 बराबर आ गया r। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला एग्जाम में भी एक बार पूछ लिया गया है, तो आपको डायरेक्ट आना चाहिए आना चाहिए आना चाहिए। तो r का मान डायरेक्ट हर बच्चे क्या हो गया होगा, r का मान क्या होता है बताओ, तो r का मान क्या होता है, b/a इसकी पावर 1/n+1। याद रह जाएगा क्या? हाँ सर रह जाएगा। तो r बराबर क्या होता है, b/a की पावर 1/n+1, ये कॉमन रेशियो। ठीक है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ तक बातें क्लियर होगी। अब मान लो आपसे पूछ ले G1 का मान, तो अब मुझे बताओ G1 का मान, G1 ये जीपी का दूसरा पद है, पहला पद AR तो ये क्या आ जाएगा, AR। G2 पूछ ले तो AR², G3 पूछ ले तो AR3, और Gn पूछ ले तो AR की पावर n। आगे बात समझ में। और क्या करेंगे अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना, r का मान
वो रहा, आर का मान टिका हो। तो अब मुझे बताओ, क्या बताओगे, ए इंटू आर, आर का मान क्या था, बी बटा ए, आर का मान क्या था, बी बटा ए की पावर 1/n+1। इसी प्रकार बी बटा ए स्क्वेयर है क्या, तो 2/n+1 स्क्वेयर कर दिया, ए इंटू बी बटा ए क्यूब है क्या, तो 3/n+1 हो जाएगा क्या, हाँ सर हो जाएगा। और पावर n है क्या, तो अब मुझे बताओ क्या हो जाएगा, a इंटू बी बटा ए की पावर n/n+1 हो जाएगा क्या, हाँ सर हो जाएगा। तो ये G1 G2 G3 Gn के मान ऐसे अपने निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखो, अगर फ्रेम में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट अगली बात में लिखता हूँ, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आप इसमें, तो अब इसी में आपको मैंने क्या निकालना सिखाया, G1 G2 G3 G4 Gn का मान निकालना सिखाया, और मैंने क्या सिखाया आपको, R का मान निकालना सिखा दिया। अब देखो, अगर आपसे ये पूछ ले कि n गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल बताओ, ध्यान रखना n गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल बताओ, तो A और B के बीच n गुणोत्तर माध्य G1 G2 G3 Gn है। तो अब ध्यान रखना इस बात का, उनका जो n गुणोत्तर माध्य है उनका गुणनफल है वो उनके बीच एक गुणोत्तर माध्य के nवीं घात के बराबर होता है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। तो G1 G2 G3 G4 Gn का जो प्रोडक्ट गुणा है वो √AB की पावर n के बराबर होता है। या आपको कई बार एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि a व 1/, ध्यान रखना a व 1/a के बीच, यहाँ a और b के बीच, यहाँ a और 1/1 इसका उल्टा के बीच n गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल पूछ ले तो वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अरे क्या होता है, 1 होता है, 1। कैसे देखो, आपको मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, सुनो। पहली बात तो आपको मैंने सिखा दिया आर का मान, आर का मान क्या सिखाया था, b बटा ए की पावर 1/n+1। याद आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है। अब मुझे बताओ एक आसान सी बात, क्या बताओगे, ध्यान से सुनना। G1 का मान मैंने क्या बताया था, a इंटू आर, याद आ गया क्या, a, r का मान क्या है, b बटा ए इसकी पावर 1/n+1। G2 का मान मैंने क्या सिखाया, ध्यान रखना AR²। अब ध्यान रखना यहाँ गलती होने के चांस होते हैं, क्योंकि बच्चा a इंटू आर की पावर n-1 याद रखता है। ध्यान रखना, यहाँ गलती मत कर देना, यहाँ गुणोत्तर माध्य निकाल रहे हैं, तो G1 तो AR, G2 AR², तो AR², तो b बटा ए स्क्वेयर है तो 2/n+1। ऐसे मैं आपसे पूछूं G3 बताओ, तो आप सीधा क्या बताओगे, AR की 3, तो a इंटू बी बटा ए की पावर 3/n+1 हो जाएगी क्या, हाँ सर हो जाएगी। आगे चलते जाएंगे, चलो बताओ यहाँ पर Gn क्या हो जाएगा, तो a इंटू आर की पावर n, बोलो a का मान a, b r का मान b बटा ए की पावर ऊपर n है तो n/n+1 हो गया, हाँ सर हो गया। अब मुझे बताओ आप क्या करना है, G1 G2 G3 Gn का गुणा करना है, गुणा प्रोडक्ट। तो इन सब का जैसे गुणा करेंगे, इन सब का जैसे क्या करेंगे, गुणा। तो अब बताओ G1 G2 G3 डैश 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 Gn, इनका गुणा कर रहे हैं। थोड़ा दिमाग लगाना, जब गुणा करेंगे तो यहाँ देखना a गुणा a गुणा a गुणा a a a। अब मुझे बताओ a कितनी टाइम आएगा, आप बोलो सर a n टाइम्स गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर n। जब आधार समान है तो गुणा में घातें क्या होती है, बोलो, गुणा में घातें जुड़ जाती है, ध्यान रखना इस बात का। तो 1 + 1 + 1 + n, ध्यान रखना इस बात का, n टाइम है ये, n बार G1 G2 G3, तो a की पावर तो क्या आ जाएगी, n। अब यहाँ देखना b बटा ए b बटा ए b बटा ए, आ रही बात समझ में, हाँ सर आ रही है। तो अब मुझे बताओ कि b बटा ए सब में है, जब आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, बोलो यहाँ से। तो सबसे पहली बात बोलो b बटा ए आ गया क्या, हाँ सर आ गया, और इसकी पावर ऊपर देखो क्या चल रहा है, तो आप बोलोगे सर ये चल रही है पावर में क्या, 1/n+1 प्लस 2/n+1 प्लस डैश 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 प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा, n/n+1। आ गया क्या, हाँ सर आ गया। अब मुझे बताओगे, क्या बताओगे, सुनो, इनका प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, देखो। तो a की पावर तो क्या आ जाएगी, ये n इंटू, अब b बटा ए, थोड़ा इसको हल करते हैं, b बटा ए। अब मुझे बताओ ऊपर नीचे तो क्या आ गया, n+1 बार आ गया सब में, देखो तुम ले लिया,
तो बार ले लो इसको। अब मुझे बताओ ऊपर क्या बच गया, 1 + 2 + 3 + n तक, तो n 1 से लेकर n पर 2 का योग n × n + 1/2। याद आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है। n + 1 कट गया। तो अब मुझे बताओ अपने पास यहाँ पर क्या बच गया, आप बोलो सर ये बच गया a की पावर तो n, और ये क्या आ जाएगा इंटू में b/a की पावर कितनी आ जाएगी रे, n/2। आ गई क्या? हाँ सर आ गई। अब एक काम करते हैं, इसको अलग अलग लिख दो। तो मैंने क्या किया, इसको a की पावर n इंटू b की पावर n/2 और बटा में a की पावर n/2। अब मुझे बताओ आधार समान है तो भाग में घाते घट जाएगी, यहाँ n यहाँ n/2, तो जब इसको घटाएंगे तो n/2, तो क्या आ जाएगा a की पावर n/2 इंटू b की पावर n/2 आएगा क्या? हाँ सर आएगा। पावर सेम है, गुणा कर दो, तो a b की पावर क्या आ जाएगी, n/2 आ गई क्या? हाँ सर आ गई। अब मुझे बताओ थोड़ा दिमाग लगाना, a b की पावर, आपको मैंने ये बताया था a गुणोत्तर माध्य a व b के मध्य, a गुणोत्तर माध्य g है, तो g का मान क्या होता है, a b की पावर 1/2। याद आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है। तो इसका मतलब अपने पास ये क्या आ जाएगा, अब आप बोलोगे सर ये आ गया g, ये क्या आ गया g, या इसको ऐसे लिख दूं क्या, √ab की पावर n लिख दूं, एक ही बात है। तो अब √ab का मान अपने पास क्या होता है, g, ये क्या आ जाएगा, g की पावर n आ जाएगा क्या? हाँ सर आ जाएगा। तो ये आसान सी बात है, ध्यान रखना। इसका बेसिक मैंने आपको बताया है जिससे आपकी चीज़ें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो ध्यान रखना किस बात को, कि a और b के बीच n गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल उनके बीच एक गुणोत्तर माध्य के nवीं घात के बराबर होता है। तो g1 g2 g3 g4 gn बराबर √ab की पावर n, तो √ab की पावर n। ध्यान रखना इस बात का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आप इसमें, नेक्स्ट अपने पास ये है, ध्यान रखना डायरेक्ट अगर आप याद रखना चाहो, आपको मैंने क्या बताया, a व b के मध्य n गुणोत्तर माध्य। अगर मैं आपसे बोलूं कि a व b के बीच 2 गुणोत्तर माध्य, सिर्फ क्या है, 2 गुणोत्तर माध्य, क्या कौन सा, g1 और g2। अगर 2 गुणोत्तर माध्य है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रख लेना। क्यों? कि अपने बेसिक से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने n का बता दिया, तो 2 का याद रख लेना, बार बार काम आता है प्रश्नों के बीच में। तो g1 क्या होता है, a² b की पावर 1/3, और g2 क्या होता है, a b की स्क्वायर की पावर 1/3। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो प्रश्न आ गया अपने सामने, संख्याएं 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर n का gm बताओ। तो सिर्फ करना क्या, अपने को कुछ नहीं करना, आपको मैंने क्या बताया था, इन सब का प्रोडक्ट गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 डैश 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 गुणा 3 की पावर n, और इसकी पावर क्या आ जाएगी, पूरे की 1/n। आ गई? हाँ सर आ गई। अब आधार समान है क्या है, तो गुणा में घातें जुड़ जाएगी। तो अब मुझे बताओ क्या आ जाएगा, 3 की पावर 1 + 2 + 3 डैश 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 कहाँ तक, n तक, और इसके ऊपर पावर कितनी पड़ी है, 1/n। सबको पता है 1 से लेकर n तक का योग n × n + 1/2 होता है। ध्यान है ना? हाँ सर ध्यान है। तो n से n कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 3 की पावर n + 1/2। ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर। तो ये छोटा प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है छोटा प्रश्न भी। तो ध्यान रखना, n से n कट जाएगा, n + 1/2, 3 की पावर n + 1/2 अपना आंसर है। ठीक है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप मुझे बताओ एक आसान सी बात, क्या बताओगे, सुनो। आपको मैंने बताया था किसमें, आपको मैंने बताया था एपी में। अरे क्या बताया था, एपी में, कि 2 संख्याओं के बीच 2 समांतर माध्य हो, 2 क्या हो, समांतर माध्य हो। याद आ रहा है क्या? आ रहा है। अब देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हर बच्चे को आना चाहिए भाई, और ऐसे ही जीपी में 2 बड़ा। तो अगर मैं बोलूं a व b 2 संख्याएं हैं, 2 समांतर माध्य a1 और a2, तो a1 का मान याद आ रहा है क्या, 2a + b/3, और a2 का मान मैंने क्या बताया था, a + 2b/3। डायरेक्ट याद रखना। अगर मैं कह दूं आपको a व b के मध्य 2 गुणोत्तर माध्य g1 g2 है, तो g1 का मान क्या हो जाएगा, a² b की पावर 1/3, और g2 का मान क्या हो जाएगा, ab का स्क्वायर और इसकी पावर 1/3। अब ध्यान से देखो आप इसमें,
ये A1 A2 ये G1 G2 ये मान याद रहने चाहिए। अब प्रश्न क्या है अपने पास, ये एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं सीधे, दो संख्याओं A और B के मध्य A1 A2 दो समांतर माध्य है, A1 A2 दो समांतर माध्य है और G1 G2 दो गुणोत्तर माध्य हैं, ये दो गुणोत्तर माध्य हैं। तो मान पूछ लिया, इसका मान बताओ क्या आएगा, इसका मान बताओ क्या आएगा। आसान सी बात है, तो डायरेक्ट आप ध्यान रखना, थोड़ा चीज़ों को आप करते हो तो बार बार चीज़ें एग्जाम में याद रह जाती है। कैसे, देखो ध्यान रखना, अगर दो संख्याओं के बीच A1 और A2 दो समांतर माध्य है तो उनका योगफल, इनका योगफल डायरेक्ट दिमाग में रखना A प्लस B होता है। कैसे होता है चेक कर लो, इनका योगफल A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 इनका योगफल देखो, योगफल जोड़ो इसको, जैसे जोड़ूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 2A प्लस B बटा 3 और प्लस A प्लस 2B बटा 3। अब मुझे बताओ इनका जोड़ हमेशा याद रखना, सीधा काम मिलेंगे अपने। एलसीएम 3 तो ऊपर आ गया 2A प्लस B प्लस A प्लस 2B, आ गया क्या, हाँ सर आ गया। तो 2A प्लस A 3A, 2B प्लस B 3B बटा में 3 कॉमन आ गया, 3 से 3 कट गया, क्या बच गया A प्लस B। तो ध्यान रखना है इस बात का। इसके साथ ही ये थोड़ा दिमाग में रखना कि A1 और A2 इन दोनों का जो योग होगा, इन दोनों का जो A1 प्लस A2 जो योग होता है वो A प्लस B होता है, ध्यान रखना। आगे बात समझ में, A प्लस B। अब इसी प्रकार ध्यान से देखना, क्या इनका गुणनफल, गुणा देखो इनका गुणा, जैसे मैं इनका गुणा करूंगा AB आएगा AB, गुणा कर दो इसका G1 G2 इनका गुणा कर दो, कैसे आएगा देखो। अब थोड़ा दिमाग लगाना आप इसमें, क्या आप मुझे बताओ यहाँ पावर कितनी है 1/3, यहाँ पावर कितनी है 1/3, पावर सेम है, सेम है, सीधा गुणा कर दो इसको। तो गुणा करूंगा इसको, ध्यान से देखना, A की पावर 2 1 तो A की पावर 3, B की पावर 1 B की पावर 2 B की पावर 3, अब पावर इन दोनों की 1/3। अब जब इसको हल करो 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा AB, आएगा क्या, हाँ सर आएगा। तो ये ध्यान रखना, ये A1 प्लस A2 का मान A प्लस B होता है और G1 G2 का इनका गुणा क्या होता है AB होता है। तो पूछा क्या है, इसका मान बताओ। तो A1 प्लस A2 का अपने सीधा पता क्या होता है A प्लस B और G1 G2 क्या होता है AB। ये लो, ये इसका आंसर आ गया। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा A प्लस B अपॉन AB, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आगे इसमें अगला क्वेश्चन अपने पास ये है कि दो संख्याओं के मध्य G1 और G2 दो गुणोत्तर माध्य तथा A एक समांतर माध्य है, तो इसका मान बताना है क्या आएगा। तो ये आसान आसान बातें हैं, सबको आना चाहिए। देखो अब आपको मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, G1 का मान बोलो क्या होता है A स्क्वायर B की पावर 1/3 और G2 क्या होता है बोलो AB स्क्वायर की पावर 1/3 और इनके मध्य A समांतर माध्य A का मान क्या होता है A प्लस B/2 होता है क्या, हाँ सर होता है। अब ये तीनों मान अपने को पता है, पूछा क्या है कि इसका मान बताओ। तो G1 का स्क्वायर अपॉन G2, तो G1 का मान ये रहा, इसका स्क्वायर कर दो तो अपने पास क्या आ जाएगा A स्क्वायर B इसकी पावर 2/3, क्यों स्क्वायर कर दिया 2/3 अपॉन में G2, तो G2 का मान कितना है AB का स्क्वायर इसकी पावर 1/3 प्लस बोलो G2 का स्क्वायर। तो अब मुझे बताओ G2 का स्क्वायर करना है तो क्या आ जाएगा AB का स्क्वायर और इसकी पावर क्या आ जाएगी, स्क्वायर करना है 2/3 अपॉन G1, ये आ जाएगा A स्क्वायर B और इसकी पावर 1/3। आगे क्या, हाँ सर आगे। बस इसको हल करना है, हल करते अपने पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताओ आप, हल करने का तरीका आप सबको पता है, इसका एलसीएम ले लो। अरे क्या लोगे इसका एलसीएम, जैसे मैं इसका एलसीएम लूँगा अपने पास क्या आ जाएगा AB का स्क्वायर और इसकी पावर 1/3 और ये क्या आ जाएगा A स्क्वायर B की पावर 1/3 आ गई। अब मुझे बताओ यहाँ क्या पड़ा है A स्क्वायर B इसकी पावर 2/3। अब AB स्क्वायर ये है तो यहाँ क्या आ जाएगा A स्क्वायर B की पावर 1/3 प्लस आगे क्या पड़ा है AB का स्क्वायर पावर 2/3 इंटू। अब मुझे बताओ यहाँ क्या है A स्क्वायर B है, A स्क्वायर B है तो यहाँ क्या आ जाएगा AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर की पावर 1/3। अब सबको पता है, बस उत्तर आ गया। कैसे आ गया देखो यहाँ से। अब मुझे बताओ, आपको मैंने अभी बताया था कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है गुणा, अभी बताया था AB। अरे होता है ना, हाँ सर होता है। अब मुझे बताओ कि जब आधार समान है A स्क्वायर B, जब आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएगी। अरे जुड़ जाएगी क्या, जुड़ जाएगी। AB स्क्वायर यहाँ भी AB स्क्वायर, तो यहाँ बताओ क्या आ जाएगा A स्क्वायर B की पावर कितनी आ जाएगी 2/3 प्लस 1/3, 3/3 1 आ गई प्लस
आधार समान है 2/3 प्लस 1/3 कितनी आ गई 1, क्या आ जाएगा AB² आ गया। अपोन में क्या है AB, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, आप बोलो सर AB कॉमन आ रहा है क्या आ रहा है, यहाँ क्या बच गया AB कॉमन आ गया, A बच गया प्लस B बच गया। अपोन में क्या आ गया AB से AB कट गया, सिर्फ अपने पास क्या आ जाएगा A+B। अब मुझे बताओ कि A+B, तो यहाँ से देखना कि A+B बराबर क्या हो जाएगा 2A। अरे क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा क्या, हाँ सर हो जाएगा। तो A+B बराबर अपने पास क्या आ जाएगा 2A। तो ये लो, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2A। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। तो ये वो प्रश्न है, ये सारे प्रश्न SR सैनी की बुक के हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, जो मैंने उठाए हैं, ध्यान रखना। अब मुझे बताओ, अब यही प्रश्न है, ये ऐसे दे दिया, ये प्रश्न ये ऐसे दे दिया, कैसे दे दिया, उल्टा दे दिया। दो संख्याओं के मध्य एक समांतर माध्य A और दो गुणोत्तर माध्य P और Q। अब की बार G1 G2 नहीं है, P Q दे रखा है। तो बताओ 2A का मान क्या होगा। आपने अभी निकाला है कि इसका मान तो क्या होगा 2A, और इसने क्या पूछ लिया कि 2A का मान क्या होगा, रिवर्स उल्टा पूछ लिया। ध्यान रखना इस बात का, तो इसको आप उल्टा भी ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है। तो एक काम करते हैं, क्या थोड़ी जगह कम है, मैं थोड़ी इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा। एक बार एक काम करना, यहाँ से देखो, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। आप मुझे ये बताओ, आसान सी बात, क्या ध्यान से देखना इसको, थोड़ा इसको हल करो। इसको जैसे मैं हल करूँगा तो नीचे क्या जाएगा G1 G2। अब ऊपर यहाँ G2 है तो G1 की क्यूब आ जाएगी, क्या G1 की क्यूब प्लस G1 है तो यहाँ क्या जाएगा G2 की क्यूब। आगे क्या, हाँ सर आगे, इसको तो हल किया। तो अब मुझे बताओ, यहाँ G1 G2 की जगह क्या है P और Q, तो ये क्या आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा PQ प्लस QQ अपोन क्या आ जाएगा PQ। ये किसके बराबर है, ये 2A के बराबर है। अरे है क्या, हाँ सर है, ये 2A के बराबर है। तो इसने पूछ क्या लिया, इसने ये पूछ लिया कि P और Q है। तो अब बताओ 2A का मान क्या होगा। तो अब सीधा बता दो कि 2A का मान क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे PQ प्लस QQ बटे PQ आ जाएगा। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, या इसके अलावा आप निकाल भी सकते हो इसको सीधा भी, अगर आपके दिमाग में आ जाएगा सर इसको निकालें कैसे, तो ये बहुत आसान बात है। देखो आप इसको निकाल भी सकते हो, कैसे निकालोगे ध्यान से देखना। आप मुझे ये बताओ, दो संख्याएं हैं A और B, ये लो A और B, इनके बीच में एक तो क्या है A, समांतर माध्य A। अब मुझे बताओ A बराबर क्या हो जाएगा A+B/2 होगा क्या, हाँ सर होगा। तो अब दूसरी बात आप मुझे बताओ, यहाँ से क्या बताओगे, ये A है, ये B है, इसके बीच में ये P है और ये Q है, ये क्या है GP और ये क्या है GP। तो आप मुझे बताओ, ये GP है, यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि A+B बराबर क्या है 2A। अरे है क्या, क्यों, क्योंकि मुझे 2A का मान चाहिए, तो A+B यहाँ मान रख देंगे। अब मुझे बताओ, ये GP है, तो पहले इन तीन पदों को देखो, इन तीन पदों को देखो, ऐसे लिख दूँ क्या, P² बराबर AQ लिख दो सर। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, थोड़ा दिमाग लगाना इसमें। आप मुझे आसान सी बात ये बताओ कि यहाँ से A का मान चाहिए, A का मान बोलो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर P²/Q, ये किसका मान आ गया A का। अब एक काम करो, अब इन तीन को पकड़ो, इन तीन को। अब मुझे बताओ तो क्या आ जाएगा Q² बराबर क्या आ जाएगा BP आ गया, हाँ सर आ गया। B का मान बताओ क्या आ जाएगा Q²/P आ गया, हाँ सर आ गया। अब इसमें मान रख दो, तो A+B बराबर कितना है 2A का मान चाहिए, तो बस और कुछ नहीं है, इसमें मान रख दो, तो A+B। A का मान क्या है P²/Q प्लस B का मान क्या है Q²/P है क्या, हाँ सर है। अब एक काम करते हैं, क्या एलसीएम क्या आ गया PQ, तो Q है तो P आ जाएगा P3, P है तो Q, ये आ जाएगा QQ। ये अपना आंसर है। तो इसको आप ये नहीं कि ऐसे भी निकाल सकते हो, तो लेकिन ध्यान रखना इसको उल्टा और सीधा दोनों तरफ से याद रखना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आप अगला प्रश्न अपने पास ये है कि दो संख्याओं के मध्य, ध्यान रखना, दो संख्याओं के मध्य AM तथा GM में M अनुपात N का अनुपात है, तो उन संख्याओं में अनुपात क्या होगा। ये SR सैनी की बुक का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, पेपर में आने के पूरे चांस है ऐसे प्रश्नों के रिजल्ट। क्यों, क्योंकि ऑप्शन दिखने में सुंदर है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो इसका रिजल्ट याद रख लेना भाई, इसका रिजल्ट याद रख लेना। मैं सिखा देता हूँ इसका बेसिक आएगा कैसे, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा वहाँ कि इसको आप करके देख लो तरीका क्या है। बेसिक आना चाहिए, लेकिन इसका रिजल्ट याद कर लेना। तो इसका उत्तर मेरे याद है, इसका उत्तर आएगा 1 नंबर।
ध्यान रखना m प्लस या m माइनस, चिन्ह यहाँ चेंज होगा। अंदर देखो रूट में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये कहाँ होगा, क्या होगा, माइनस सेम होगा दोनों में, ध्यान रखना। अब एक काम करता हूँ, मैं आपको सिखाता हूँ इसका बेसिक क्या आएगा। तो एक काम करोगे क्या, ध्यान से देखना, कुछ है कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है इसमें। और सबसे पहली बात, थोड़ा दिमाग लगाना, इसका रिजल्ट हर बच्चे के याद रहना चाहिए, हर बच्चे के याद रहना चाहिए इसका रिजल्ट, ध्यान रखना। अब मुझे बताओ am, दो संख्या a और b है, इनका am क्या होगा भाई, आप बोलोगे सर a प्लस बी बटा 2। इनका gm क्या होगा भाई, आप बोलोगे सर रूट ए बी होगा। इनमें अनुपात क्या है, तो a प्लस बी बटा 2 और रूट ए बी आ गया, हाँ सर आ गया। इसका अनुपात क्या है, m बटा n, अरे है क्या, हाँ सर है। थोड़ा दिमाग लगाना कैसे, देखो आप मुझे बताओ सी एंड डी, कंपाउंडेंट एंड डिविडेंड, युगांतरानुपात, ठीक है, लगाओ सी एन डी लगा दो इसमें। तो अब ऊपर योग, तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी, ऊपर योग 2 रूट ए बी, ऊपर योग, नीचे अंतर a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, आ गया क्या, हाँ सर आ गया। ऊपर योग दोनों का m प्लस n, नीचे अंतर m माइनस n, आगे बात समझ में। अब थोड़ा दिमाग लगाना, ये ऊपर वाला क्या है, आप बोलो सर ये रूट a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर है, अरे है क्या, हाँ सर है। नीचे वाला क्या है, नीचे वाला बोलो क्या है, तो ये रूट a माइनस रूट बी का होल स्क्वायर है, बराबर क्या है, m प्लस n बटे m माइनस n, है क्या, हाँ सर है। दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट लेंगे तो अपने पास ये अट जाएगा, अपने पास क्या आएगा, देखो रूट a प्लस रूट बी अपोन में रूट a माइनस रूट बी, ऊपर क्या आ जाएगा, रूट m प्लस n बटे में क्या आ जाएगा, रूट m माइनस n, आएगा क्या, हाँ सर आएगा। एक बार दोबारा सी एन डी लगा दो, एक बार दोबारा लगाओ, तो ऊपर योग कर दो, रूट a प्लस रूट बी प्लस रूट a माइनस रूट बी, ऊपर योग, नीचे अंतर, तो रूट a प्लस रूट बी माइनस रूट a माइनस माइनस प्लस रूट बी, ऊपर योग, तो क्या आ जाएगा, रूट m प्लस n प्लस रूट ऊपर योग m माइनस n अपोन में रूट m प्लस n, m a प्लस बी a माइनस बी, तो यह आ जाएगा रूट m माइनस n, आ गया क्या, हाँ सर आ गया। अब मुझे बताओगे क्या, b से रूट बी रूट ए रूट ए टू रूट ए, रूट बी टू से 2 कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, रूट ए अपोन क्या आ जाएगा, रूट बी, आ गया क्या, हाँ सर आ गया। अब एक काम करेंगे क्या, बराबर में क्या आ गया अपने पास, रूट m प्लस n प्लस रूट m माइनस n अपोन में रूट m प्लस n माइनस रूट m माइनस n। अब अपने को a बटा b चाहिए, तो क्या कर दो, इसका वर्ग, क्यों, रूट है वर्ग कर दो। जैसे इसका वर्ग करेंगे तो अपने पास ये लो वर्ग, इसका वर्ग और इसका वर्ग कर दो, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ a बटा b बराबर, अब थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें, वर्ग कर दो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो आ जाएगा m प्लस n और m माइनस n अपोन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी, आ गया क्या, हाँ सर आ गया, m प्लस n और m माइनस n, आ गया। अब मुझे बताओ माइनस n प्लस n कट गया, हाँ सर कट गया, तो a बटा b। अब देखना एक बार, m प्लस m 2 यहाँ 2 बार आ गया, और यहाँ देखना m प्लस m 2 बार 2 से 2 कट गया, तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा, m प्लस रूट में a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपोन, यहाँ देखना क्या आ जाएगा, m माइनस क्या आ जाएगा अपने पास, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, क्यों, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी। तो ये अपना रिजल्ट प्रूव हो गया, आया कैसे, तो इसका बेसिक मैंने आपको बता दिया है पूरा डिटेल से। लेकिन एग्जाम में ये बताओ आप मुझे, जब इतना करेंगे तो ये एक प्रश्न अपने 3 प्रश्न और खा जाएगा, तो जिससे कि क्यों एग्जाम में आने के चांस पूरे हैं, तो ऐसे प्रश्नों के रिजल्ट हर बच्चे के याद होने चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आप इसमें अगला प्रश्न, तो ये 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रश्न क्या कह रहा है ये, यदि किसी जीपी के
प्रथम पद, ध्यान रखना जीपी है उसका प्रथम पद और एनवां पद, प्रथम पद दे रखा है जीपी का और एनवां पद दे रखा है ए और बी, तथा एन पदों का गुणनफल दे रखा है। थोड़ा दिमाग लगाना, कुछ नहीं, आसान सा प्रश्न, 1 सेकंड का, थोड़ी इसमें कलाकारी करेंगे। कैसे करेंगे देखो, एक जीपी है, प्रथम पद ए है और एनवां पद दे रखा है इसका बी भैया। अब मुझे बताओ एन पदों का गुणनफल दे रखा है पी, इन सबका गुणनफल दे रखा है पी, इन सबका गुणनफल दे रखा है पी। आपको मैंने क्या सिखाया था ये बताओ, गुणनफल दिमाग में आ गया क्या बात? क्या सिखाया था मैंने आपको कि ए और बी है, अगर इनके मध्य G1 G2 G3 Gn गुणोत्तर माध्य है तो इन सभी का गुणनफल, किन सभी का? इनका गुणनफल, इनका गुणनफल G1 G2 G3 Gn क्या होता है? ए और बी के मध्य एक गुणोत्तर माध्य है, रूट ए बी की घात nवीं घात के बराबर होता है, ये मैंने आपको सिखाया था। अब ये चीज अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ, इसमें दिमाग लगाना एक बार, क्यों कि मुझे क्या दिखाई दे गया? n पदों का गुणनफल। तो मुझे बताओ ये n पद टोटल दे रखे इसने, n पद हैं, तो n में से 2 तो पद ये आ गए, तो इसका मतलब बीच में कितने पद बच गए? बीच में कितने पद बच गए? आप बोलोगे सर बीच में बच गए n-2। अरे ये बात समझ में आ गई क्या? कि इसमें nवां पद b दे रखा है, n पद है, तो n पद में से एक पद दिए गया, एक पद दिए गया, तो बीच वाले कितने हैं इसमें? आप बोलोगे सर बीच वाले n-2 है। अरे है क्या? है। अब मुझे बताओ कि इन सभी का गुणनफल p दे रखा है, तो अब मुझे बताओ अपने को इनका गुणनफल पता है सीधा। कैसे पता है? देखो इनका गुणनफल अपने पास क्या जाएगा? इनके मध्य रूट ए बी की पावर n-2 होगा क्या? होगा। हाँ सर होगा। अब इन सभी का गुणनफल, अब एक पहला ये बच गया, लास्ट ये बच गया, इन सब का गुणनफल कर दो। तो अब मुझे बताओ इनका गुणनफल कितना है? p। तो अब देखो यहां से p बराबर इनका गुणनफल क्या आ जाएगा? रूट ए बी की पावर n-2 और यहाँ क्या है? इनका गुणनफल साथ में इनका गुणा और होगा ए बी। अब मुझे बताओ क्या, थोड़ा दिमाग लगाना, रूट है क्या स्क्वायर कर दो, p स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ क्या जाएगा? ए बी की पावर कितनी आ जाएगी? n-2 और यहाँ क्या आ जाएगा? ए बी की पावर 2 आ गई क्या? हाँ सर आ गई। अब मुझे बताओ आधार समान है क्या? समान है, तो गुणा में घातें जुड़ जाएगी, तो अपने पास क्या आ जाएगा? ए बी की पावर n-2 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 2 कट गया, क्या बचेगा? n। तो ए बी की पावर n है, जो ए बी की पावर n है उसका मान क्या होगा? p स्क्वायर। अरे क्या होगा? p स्क्वायर। तो 1 सेकंड का प्रश्न है ये, थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। समझ में आ गया क्या? देखो इसमें पूरी जीपी में n पद हैं, तो ये बीच वाले कितने, ये पहला छोड़ दिया, लास्ट छोड़ दिया, बीच वाले n-2 पद बच गए, n-2 पद बच गए। इनका प्रोडक्ट अपने को पता है क्या होता है? रूट ए बी की पावर n-2 इनका गुणा तो ये आ गया, और पूरी सीरीज का गुणा p है, तो पूरी सीरीज में पहला पद बच गया, लास्ट बच गया ए बी, इनका गुणा कर दो। तो इन सबका जो गुणा है ना, वो गुणा अपने पास क्या दे रखा है? इसने p दे रखा है। अब इसको हल कर दो, हल करते अपने पास क्या आ जाएगा? p स्क्वायर का मान आ जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आसान सा प्रश्न था, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं भी। अब देखो आप नेक्स्ट आगे अगली बात, अगला प्रश्न क्या कर रहा है इसमें, ध्यान से देखना इसमें, ठीक प्रश्न है ये, एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं अगले प्रश्न के, ध्यान रखना, क्योंकि रिजल्ट है ये, एग्जाम में सीधा पूछ लेता है। अब मुझे बताओ क्या बताओगे? किसी जीपी में एस क्या है? n पदों का योग है, p उनका गुणनफल है और r उनके व्युत्क्रमों का योग है। तो ध्यान रखना p स्क्वायर इंटू आर की पावर n बराबर होता है s की पावर n। या तो ये रिजल्ट पूछ सकता है ऐसे, या ऐसे पूछ लेगा p स्क्वायर का मान बताओ, तो p स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर s बटे r की पावर n, या इसको आपको ऐसे पूछ सकता है। तो ये एसआर श्रेणी में प्रश्न है, ध्यान रखना, या तो ये पूछ सकता है या इसको ऐसे पूछ सकता है। तो है क्या ये? देखो आप मुझे बताओ, आसान सी बात, क्या जीपी मैंने मान ली ए आर स्क्वायर a इंटू आर की पावर n-1, ये एक जीपी है, n पदों का योग है वो s है, n पदों का योग s है, क्या होता है? a इंटू बोलो 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर। ये किसका मान है भैया? ये s का मान है क्या? हाँ सर है। p उनका गुणनफल है, ये तो सभी पदों का योग है और p इनका गुणनफल है। p क्या है? उनका गुणनफल। अब मुझे बताओ p उनका गुणनफल है, जब इनको गुणा करेंगे सबको आपस में, अरे इन सबको जब आपस में मैं इंटू करता हूँ, गुणा करता हूँ, तो r की पावर 1 r की पावर 2 कहाँ तक? n-1 तक, और इसका मतलब एक पद ये पड़ा है, तो गुणा कर दो, तो a की पावर कितनी आ जाएगी? n आएगी क्या? हाँ सर आएगी। अरे a की पावर कितनी आएगी? n, और r की पावर बताओ कितनी आ जाएगी? तो r की पावर कितनी आ जाएगी?
1 2 3 कहाँ तक, n-1 तक। तो इसका योग क्या हो जाएगा, n इंटू n-1 बटे 2 हो जाएगा क्या, हाँ सर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है, देखो इसको। अब मुझे बताओ आप, क्या पी स्क्वायर दिखाई दे रहा है क्या, इसका वर्ग कर दो वर्ग, तो पी स्क्वायर और क्या जाएगा, a की पावर तो 2n इंटू आर की पावर 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगी n इंटू n-1 आ जाएगी क्या, हाँ सर आ जाएगी। ये पी स्क्वायर का मान आ गया भैया, आ गया। और r क्या है, r उनके व्युत्क्रमों का योग है। अरे r क्या है, उनके व्युत्क्रमों का योग। ये लो, r क्या है, उनके व्युत्क्रमों का योग। तो अब मुझे बताओ आप, थोड़ा दिमाग लगाना कैसे। r क्या है, व्युत्क्रमों का योग। r क्या है, 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/ar स्क्वायर डैश 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 चल रहा है, ठीक है। अब व्युत्क्रमों का योग निकालो। अब ये बताओ, ये भी एक क्या है, जीपी है, जिसका प्रथम पद क्या है, 1/a है, और कॉमन रेशियो क्या है, 1/r। अरे है क्या, कॉमन रेशियो क्या है, 1/r है, ठीक है। अब इसका योग निकालो, तो r बराबर, बोलो प्रथम पद क्या होता है, r की पावर n। अब इसका मतलब ये है 1/r की पावर n-1 बटे r-1, तो 1/r-1 आ गया क्या, हाँ सर आ गया। तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, अगर नीचे फ्रेम में नहीं आ रहा तो r का मान मेरे पास क्या आ गया, योग का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, क्या आ जाएगा 1/a आ गया क्या, 1/r की पावर n-1 बटे 1/r-1 आ गया, हाँ सर आ गया। थोड़ा इसको हल करो। तो आप मुझे बताओ, हल करता हूँ मैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा, अब ऊपर एलसीएम क्या आ जाएगा, आप बोलो सर एलसीएम आ जाएगा इसका, ऊपर एलसीएम आ जाएगा इसका r की पावर n, तो वो आ जाएगा नीचे, तो ये a भी नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a इंटू आर की पावर n, ठीक है। एलसीएम नीचे आ गया, ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस आर की पावर n, ये आ गया एक, तो ठीक है। और थोड़ा इसको और हल करो भैया, इसको तो हल करता हूँ, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा r, यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस आर, आ गया क्या, हाँ सर आ गया। अब थोड़ा एक काम करना, r बराबर, इसको थोड़ा हल करो, तो 1 माइनस आर की पावर n, ये ऊपर पड़ा है, नीचे देखना यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर n है, तो आधार समान है, बाकी में घट जाएगी, तो a इंटू आर की पावर n-1 लिख दूँ क्या, हाँ सर लिख दो। और इंटू में क्या पड़ा अपने पास 1 माइनस आर, ये लो, ये किसका मान आ गया, r का। तो अब मुझे बताओ, ये r का मान आ गया, ये s का मान आ गया, और ये p स्क्वायर का मान आ गया, ठीक है। अब एक काम करो, s/r कर दो, s/r कर दो, s में r का भाग दे दो। मैं क्या करता हूँ, s/r, तो s में r का भाग दो, s का मान ये रहा, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर। अरे है क्या, हाँ सर है। और इसमें r का भाग दे दो, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस आर की पावर n, और ऊपर अपने पास क्या आ जाएगा 1 इंटू आर की पावर n-1 आ गया क्या, आ गया। और क्या है 1 माइनस आर, ये लो 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कैंसिल हो गया, 1 माइनस आर की पावर n से ये कैंसिल हो गया। देखना s/r का मान अपने पास क्या आ जाएगा, a गुणा a, क्या आ जाएगा a स्क्वायर, और r की पावर n-1 आ गया क्या, हाँ सर आ गया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ आपको n2n, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ n इंटू n-1, यहाँ n-1, तो मैं क्या करूँगा, s/r की पावर n ले लो, तो अपने पास क्या आ जाएगा a की पावर 2n और r की पावर n इंटू n-1 आया क्या, हाँ सर आ गया। तो ये हेंस प्रूव्ड हो गया क्या, कि जो p स्क्वायर है ना, p स्क्वायर है, उसका मान है वो s/r की पावर n के बराबर है, ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, मैंने इसका बेसिक सिखा दिया है, हर बच्चे के रिजल्ट याद रहना चाहिए। तो ध्यान रखना इस बात का। एक काम करो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो, अपने बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। तो गुणोत्तर श्रेणी के गुणधर्म बहुत आसान काम है, बिल्कुल जो चीज़ें हमने पढ़ी है बस वैसी चीज़ें हैं। क्या करना है देखो, इसमें मैंने पहले क्या लिखा है, A1 A2 A3 ये जीपी है कोई, इसका कॉमन रेशियो क्या है R1 है, और B1 प्लस B2 प्लस B3 ये भी क्या है, एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो क्या है R2 है। तो कुछ प्रॉपर्टी है इसकी, क्या है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, पहली प्रॉपर्टी क्या है, पढ़ो उसको। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद को, ध्यान रखना किसको, प्रत्येक पद को एक निश्चित अशून्य, ध्यान रखना निश्चित अशून्य संख्या से गुणा या भाग किया जाए, क्या किया जाए, गुणा या भाग, क्या किया जाए, गुणा या भाग किया जाए, तो प्राप्त श्रेणी भी क्या होगी, जीपी ही होगी, गुणोत्तर श्रेणी ही होगी, तथा सार्वय अनुपात भी वही होगा।
क्या किया मैंने, ये अपने पास एक जीपी है, इसको प्रत्येक पद को एक अशून्य संख्या से गुणा कर दिया, के से गुणा कर दिया, के। तो इसका ये एक जीपी है, इसका कॉमन रेशियो क्या आएगा, कॉमन रेशियो R1 ही आएगा। जो पहले इसका था वही इसका होगा, और जहां k बिलोंग्स टू नॉन जीरो रियल नंबर, ध्यान रखना अशून्य संख्या, नॉन जीरो रियल नंबर। अब मुझे बताओ कैसे देखना आप है, वही बात सबको पता है, A1 के पहला पद A1 के, दूसरा पद A2 के, और कॉमन रेशियो क्या होता है T2 बटे T1। जब इसमें इसका भाग दूंगा तो K से K कट जाएगा, आएगा क्या, आएगा वही R1। जो इसका कॉमन रेशियो है वो इसका आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। तो ध्यान रखना, प्रॉपर्टी फर्स्ट बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। एक गुणोत्तर श्रेणी है, उसके प्रत्येक पद को निश्चित अशून्य संख्या से गुणा कर दो या भाग कर दो। ध्यान रखना, गुणा कर दो या भाग कर दो, तो प्राप्त श्रेणी आएगी वो जीपी ही होगी और कॉमन रेशियो वही होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट आसान है, बिल्कुल आपके क्लियर हो गई होगी। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये क्या है, देखो दोनों प्रॉपर्टी अपने पास ये है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद पर, ध्यान रखना, प्रत्येक पद पर एक ही समान घात लगाई जाए, एक ही समान घात लगाई जाए, तो प्राप्त श्रेणी भी एक गुणोत्तर श्रेणी होगी। प्राप्त श्रेणी भी क्या होगी, एक गुणोत्तर श्रेणी भी होगी। इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, जैसे देखो मैंने क्या किया, A1 A2 A3 ये अपने पास एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो क्या है, R1 है। तो मैंने सबके ऊपर पावर क्या लगा दी, m समान घात लगा दी। तो अब ये भी एक जीपी है और इसका जो कॉमन रेशियो वो क्या हो जाएगा, R1 की पावर m। इसका क्या था कॉमन रेशियो, R1 की पावर m, जहाँ m बिलोंग्स टू नॉन जीरो रियल नंबर, m बिलोंग्स टू नॉन जीरो रियल नंबर। तो ये आसान सी बात है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब देखो आप इसमें मान लो, जैसे आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे ये बात बोलूं, देखना एक बार इसको, तो बिल्कुल आसान पॉइंट है इसके, कुछ ये पॉइंट देख लो, फिर कुछ और एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर, फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो अब आप मुझे ये बताओगे क्या, ध्यान से सुनना इसको। आप मुझे ये बताओ, जैसे मान लो आपको मैंने ये कह दिया कि ABC इन जीपी, ABC जीपी में है, अब बताओ ABC जीपी में है तो A² B² C² भी क्या होंगे, जीपी में होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि समान पावर ABC के ऊपर समान पावर A² B² C² ये भी किसमें होंगे, जीपी में। छोटे एग्जामों में सीधे प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना इसका। चलो बताओ दूसरी बात, आपसे मैं बोलूँ रूट B रूट C किसमें होंगे, आप बोलोगे सर जीपी में होंगे। रूट का मतलब पावर 1/2, पावर 1/2, पावर 1/2, ये भी जीपी में होंगे। चलो अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे ये बात बोल दूं, तीसरी बात क्या बोल दूं, 1/A 1/B 1/C, तो ये भी किस में होंगे, जीपी में होंगे। अरे किस में होंगे, जीपी में। क्यों, 1 पावर मतलब पावर -1 इसका मतलब 1/A 1/B 1/C। अब आपने को ये पता है, अब वही बात थोड़ा दिमाग लगाया करो और कुछ नहीं है इसमें। अब आपको मैं कह दूं, अब आपको मैंने पहली प्रॉपर्टी क्या बताई थी, समान संख्या से गुणा कर दो। तो मैंने क्या किया, अब मान लो अगर मैं इसको ABC से गुणा कर दूं, अगर मैं इसको ABC से गुणा कर दूं, तो चौथी बात, गुणा करो ABC से, A से कट गया क्या आ जाएगा BC, कोमा B से B कट जाएगा क्या आ जाएगा AC, C से C कट जाएगा क्या आ जाएगा AB। तो ये भी किस में होंगे, आप बोलो सर ये भी जीपी में होंगे। तो ध्यान रखना, छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में जो आपको देखते आ जाएंगे। या आपको मैंने क्या बताया था, आपको मैंने बता दिया कि ABC इन जीपी है, तो वैल्यू पुट कर लिया करो क्या, 1 2 4 1 2 4 ये वैल्यू पुट कर लिया करो, इसके हिसाब से प्रश्न को कर लिया करो। तो अब ABC इन जीपी, तो A² B² C² जीपी में होंगे। रूट A रूट B रूट C जीपी में होंगे। 1/A 1/B 1/C जीपी में होंगे। अगर मैं इसको ABC से गुणा करता हूं तो BC AC AB ये भी किस में होंगे, जीपी में होंगे। ध्यान रखना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी नंबर 3, तो आसान बातें हैं। देखो आप इसमें प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कह रही है अपने को, यदि A1 A2 A3 A4 तथा B1 B2 B3 दो गुणोत्तर श्रेणी है। क्या है, दो गुणोत्तर श्रेणी है जिनके सार्व अनुपात क्रमशः R1 व R2 है। ठीक है, तो पहली बात A1 B1, A2 B2, A3 B3 डैश 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 तथा A1 बटे B1, A2 बटे B2, A3 बटे B3 भी गुणोत्तर श्रेणी होगी। ध्यान रखना, जिनके सार्व अनुपात क्या आ जाएंगे क्रमशः, इनटू वाले में क्या किए हैं, इन दोनों का कॉमन रेशियो R1 R2 का गुणा कर दो और इस भाग वाले में क्या करोगे, R1 बटे R2 ये हो जाएगा। तो आसान बातें सबको आती है, ध्यान रखना, आपको ध्यान रहनी चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 3 थी ये।
प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रही है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों का व्युत्क्रम, ध्यान रखना, पदों का व्युत्क्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बनाता है जिसका सार्वनुपात दी गई गुणोत्तर श्रेणी के सार्वनुपात का व्युत्क्रम होता है। आपको जो मैंने पहली बात बताई थी वही बात है। जैसे मान लो A B C D ये जीपी में है तो कॉमन रेशियो R है। तो अब मुझे बताओ, आपको मैंने क्या किया, सबके ऊपर समान पावर लगा दो, -1 -1 -1, 1/A उल्टा हो गया, 1/B 1/C 1/D किस में हो गया, जीपी में, और ये क्या जाएगा 1/R। तो आसान सी बात है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट है जी, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको मैंने एक बात बताई थी कि इसमें प्रॉपर्टी ऑफ एपी में, उसमें आपको मैंने क्या बताया था कि प्रथम पद और अंतिम पद का योगफल, प्रथम पद और अंतिम, ध्यान रखना, प्रथम और अंतिम से समान दूरी वाले पदों का योगफल बताया था, मैंने आपको बताया था क्या होता है, प्रथम पद और अंतिम पद के योग के बराबर होता है या योगफल अचर होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी में गुणा, तो देखो क्या, गुणोत्तर श्रेणी के प्रारंभ व अंत से समान दूरी पर, ध्यान रखना, समान दूरी पर पदों का गुणनफल अचर होता है, और एपी में क्या था, योगफल, तथा यह पहले तथा अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होता है। यदि A1 A2 A3 AN किस में है, जीपी में है, तो देखो A1 AN इनका गुणनफल, ध्यान रखना, किसमें, जीपी में, गुणनफल बराबर A2 AN-1 A3 AN-2 A4 AN-3, इन सब का प्रोडक्ट AR AN-R+1, या इसको आप शॉर्ट में देखना चाहो तो TR इंटू TN-R बराबर A+L। तो ध्यान रखना, प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, और ऐसी मैंने आपको योगफल के लिए किसमें बताई थी, एपी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, ध्यान रखना, अब ये दिमाग में रखना, ये ऐसा होता है, प्रश्न करेंगे इसके ऊपर, तब ये सारी चीज़ें आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब मुझे बताओ क्या कि यदि ये मैंने आपको बताई थी एपी के साथ a की पावर x1 a की पावर x2 a की पावर x3 a की पावर xn, ये जीपी है जिसका कॉमन रेशियो a की पावर d सार्व अंतर, ध्यान रखना, कॉमन डिफरेंस, तो x1 x2 xn किस में होंगे, एपी में होंगे, इंपॉर्टेंट एपी में होंगे। ये बात मैं आपको एपी में बता चुका हूँ, जहाँ a बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर। जैसे देखो 2 4 6 8 ये क्या है, एक एपी है, और मैंने a की वैल्यू क्या ले ली 5, तो 5 के ऊपर एपी टिका दी, 5 की पावर 2 5 की पावर 4 5 की पावर 6 5 की पावर 8, अब ये क्या बन गई, अब ये जीपी बन गई, जिसका कॉमन रेशियो, जीपी का कॉमन रेशियो 5 की पावर 2, 2 क्या है, कॉमन डिफरेंस, 4 में से 2 गया 2, ठीक है। तो इसको आप उतार लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी नंबर 7, इंपॉर्टेंट अभी ये ध्यान रखना, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कई बार सीधा प्रश्न। तो देखो यदि A1 A2 A3 AN एक अशून्य, ध्यान रखना, अशून्य अऋणात्मक, सुन लेना गौर से, A1 A2 A3 AN एक अशून्य अऋणात्मक पदों की जीपी है, ध्यान रखना, गुणोत्तर श्रेणी है, तो log A1 log A2 log A3 log AN एक एपी होगी। इंपॉर्टेंट, सीधा हर बच्चे को याद रहना चाहिए, एक एपी होगी, और इसका विलोम भी सत्य है, ध्यान रखना, इसका रिवर्स भी सत्य है, ये भी ध्यान रखना, इसका रिवर्स भी सत्य है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। तो A1 A2 A3 AN एक अशून्य ऋणात्मक पदों की जीपी है, तो log A1 log A2 log A3 log AN एक क्या होगी, एपी होगी, और इसका उल्टा भी क्या है, सत्य है। ये इसका प्रूफ मैंने कर दिया है, ये इसका प्रूफ देखो, इसका आसान सी बात है, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ log लेना है, प्रूफ देख लो इसका। तो ये आया कैसे, ये ऐसे आया है, इसने बोला A1 A2 A3 ये क्या है, अशून्य अऋणात्मक पदों की जीपी है, तो जीपी मैंने मान ली A1 R1 स्क्वायर, ठीक है। तो अब पहला पद इसमें A1 है, तो मैंने A1 मान लिया, A1 R1 मैंने क्या मान लिया, कॉमन रेशियो, आगे A1 R1 स्क्वायर, ये क्या चल रही है, जीपी चल रही है, ये जीपी है, ठीक है, ये जीपी है। तो अब मैंने क्या किया, आगे log ले लो, log, जैसे मैंने log लिया तो क्या जाएगा, log A1 प्लस log A1 R1 प्लस log A1 R1 स्क्वायर डैश डैश डैश, log ले लिया। अब सबको पता है इस बात का, किस बात का, log mn, प्रॉपर्टी ध्यान है ना, log mn बराबर क्या होता है, log m प्लस log n। अरे log की प्रॉपर्टी ध्यान है ना, ध्यान है, नहीं ध्यान है अपने पढ़ेंगे log, तो log mn क्या होता है, log m प्लस log n, देखो लगा दिया इसमें, प्रॉपर्टी लगा दी इसमें, log A1 प्लस
एम एन तो log A1 प्लस log R1 लगा दिया, हाँ सर लगा दिया। यहाँ देखो log एम एन तो log A1 प्लस log R1 स्क्वायर। अब log में सबको पता होगा पावर है ये आगे आती है, अरे log की प्रॉपर्टी होती है ये पावर है ये आगे आती है। तो मैंने क्या किया, अगली स्टेप में सिर्फ ये किया है, ये log A1 सेम का सेम आ गया, आगे log A1 प्लस log R1 ये दूसरा पद आ गया इसका, आगे देखना log A1 प्लस अब ये पावर है ये आगे आ गई 2 log R1 आ गया। अब देखना ये एक AP बन गई कैसे, log A1 पहला पद इसमें क्या जुड़ा, log A1 में क्या जुड़ा, log R1 जुड़ गया, अरे जुड़ गया ना, जुड़ गया। आगे देखना फिर क्या जुड़ा, log R1 तो कितना हो जाएगा 2 log R1, अरे हो गया क्या, हाँ सर हो गया। तो ये क्या बन गई, ये एक AP है, अरे ये क्या है, एक AP है जिसका एक AP है जिसका कॉमन डिफरेंस, सारों अंतर log R1 है, ध्यान रखना इस बात का। ये इसका मैंने डेरिवेशन बता दिया आपको, ये इसका प्रूफ है। तो ये कैसे आया आपको इस बात का ध्यान रखना है, एग्जाम में सीधा पूछता है तो इसका रिजल्ट आपके याद रहना चाहिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी नंबर 8। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 अपने पास क्या है, किसी गुणोत्तर श्रेणी में प्रत्येक पद प्रथम को छोड़कर उससे समान दूरी पर स्थित दो पदों के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। ठीक है, अब एक काम करो, इसमें करना क्या है, इसमें कुछ नहीं, आसान सी बात है, टी आर वहां पद बराबर क्या होगा, अंडर रूट वर्गमूल टी आर माइनस के इंटू टी आर प्लस के। ध्यान रखना आर माइनस के आर प्लस के, जहां के है वो छोटा है किससे, आर से। अब मुझे बताओ कि ये कैसे है, देखो आसान सी बात है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए, इससे पहले ये ध्यान रखना, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या अगर विषम है, पदों की संख्या अगर विषम हो तो उसका मध्य पद क्या होगा, प्रथम व अंतिम पदों का गुणोत्तर माध्य, प्रथम व अंतिम पदों का गुणोत्तर माध्य। ध्यान है सभी को, ध्यान रहना चाहिए। अब देखो फॉर एग्जांपल एक जीपी अपने पास 1, 3, 9, 27, 81, 243 ये एक जीपी है। इसमें कोई भी पद, जैसे मान लो T4 लेना है आपको, तो 1, 2, 3, 4 T4 अपने पास क्या है, आप बोलोगे सर T4 अपने पास 27 है, अरे 27 है ना, हाँ सर है। तो अपने से समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर ले लो, T4 से समान दूरी पर स्थित, अगर आप 1 यूनिट पीछे चलते हो तो यहाँ 1 यूनिट आगे चलो समान दूरी पर, 2 यूनिट पीछे 2 यूनिट आगे। तो मैंने क्या किया, T4 इससे 2 पद पीछे आ जाओ। तो अब मुझे बताओ कि T2 देखो, T2 अपने पास कितना है 3। अब देखो T6 इससे आगे, T6 कितना है 243, अरे है क्या है। तो ध्यान रखना T4 है वो बराबर होगा किसके, रूट T2 इंटू T6, इसके ये दोनों बात बराबर है। कैसे देखो, ये 27 है क्या, अब इसको आप हल करो, 3 इंटू 243 ये लो, तो हमारे पास कितना जाएगा, 3 3 9, 4 3 12, 3 2 6, किसका वर्ग है ये 27 का, ये लो 27 आ गया ना। तो ध्यान रखना इस बात का, कारण क्या है इसका कारण ये सबको पता है कि जैसे मान ये 27 है, अपने इससे 2 पद आगे बढ़े, तो अब सबको पता है कॉमन रेशियो आर, तो 2 पद आगे बढ़े तो आर स्क्वायर से इंटू होगा क्या, हाँ सर होगा। अगर पीछे आएंगे तो आर स्क्वायर का भाग लगेगा, अरे अगर 2 यूनिट आगे खिसके हैं तो आर स्क्वायर से गुणा होगा, अगर 2 यूनिट पीछे खिसके हैं तो आर स्क्वायर का भाग लगेगा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अब मुझे बताओ, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये छोटी सी प्रॉपर्टी है, सबको आती है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी नंबर 9। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या करेगी अपने को, डायरेक्ट हर बच्चे को ये चीज याद रहनी चाहिए, यदि n पदों की किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, a है, तथा अंतिम पद क्या है, l है, तो सभी पदों का गुणनफल, ध्यान रखना इस बात का, तो सभी पदों का गुणनफल क्या होता है, al की पावर n/2 होगा। कैसे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 1 2 4 8 ये अपने पास कोई क्या है, एपी है, n का मान कितने पद है इसमें, 4, प्रथम पद 1, ये लास्ट n/2, तो 4/2, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। अब क्या करो, इन सबका गुणा, 8 चौको 32, 32 दूनी 64, 64 एकम 64, तो इसका गुणनफल है वो इसके बराबर हो गया। तो ध्यान रखना डायरेक्ट फॉर्मूला क्या, AL कोष्टक बंद इसकी पावर n/2 होगा। ठीक है, और ये लास्ट ये
रिजल्ट अगर याद रहे तो याद रख लेना, नहीं तो मैं आपको प्रश्नों के साथ करवा दूंगा। ये रिजल्ट हो सकता है एग्जाम में आपको सीधा पूछ ले, हो सकता है ये, तो याद रखना इसको सीधा। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी जिसका सार्वय अनुपात क्या है, r है, में n राशियां हैं, राशियां कितनी है, n राशियां, तथा sm क्या है, प्रथम m पदों का योगफल, प्रथम m पदों का योगफल इसको व्यक्त करता है, तो प्रत्येक दो पदों को ध्यान रखना, प्रत्येक दो पदों को एक साथ लेकर प्राप्त गुणनफलों का योगफल क्या होता है, r/r+1 SN होता है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, याद। नेक्स्ट देखो आपके लिए होमवर्क है, ये 5 क्वेश्चन जरूर करना। अब ये नहीं सर ने बता दिया, आपको करने हैं क्योंकि इनको करने से आपका जो बेसिक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़े प्रश्न और करेंगे, उसके बाद मैं साथ में आपको स्टार्ट करा दूंगा क्या, HP। अब मुझे बताओ, पहला प्रश्न ये है होमवर्क, यदि एक गुणोत्तर श्रेणी का P1 Q1 R1 पद क्रम से A B C है तो Q - R log A प्लस R - P log B प्लस P - Q log C, इसका मान होगा 0। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ध्यान रखना इस बात का। दूसरा, GP के n 2n तथा 3n पदों का योगफल S1 S2 S3 है तो S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, S1 कोष्टक S2 प्लस S3, a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n। a और b का क्या है, ये गुणोत्तर माध्य GM है। कब, जब यदि n का मान क्या होगा, -1/2। इन सबको प्रूव करना कैसे आया ये। चौथा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के, ध्यान रखना इसका, समांतर श्रेणी के, किसके, समांतर श्रेणी के Pवें Qवें Rवें और Sवें पद GP में है। ये पद किस में है, ये पद GP में, ध्यान रखना ये पद GP में है, तो P - Q, Q - R, R - S किस में होंगे, GP में होंगे। किस में होंगे, GP में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, GP में होंगे। लास्ट ये है, यदि दो राशियों A और B के बीच समांतर माध्य, क्या, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य का n गुणा है तो इनका अनुपात A/B बराबर क्या हो जाएगा, 2n² - 1 प्लस 2n इंटू रूट में n² - 1, ठीक है। तो ये 5 3 4 5, ये 5 होमवर्क आपके लिए ये करना। आंसर इनके आगे लिख दिए मैंने, कमेंट जरूर करना, हाँ सर हमको आगे सारे प्रश्न कमेंट किया करो। तो आपके जो भी सुझाव हो कमेंट किया करो। वीडियो कैसा लगा, वीडियो देखने के बाद इसका फीडबैक जरूर दिया करो भी, ठीक है। और थोड़ा इसको शेयर किया करो, फ्री में वीडियो मत देखा करो, थोड़ा आपका ये फर्ज बनता है कि आप भी इसको थोड़ा शेयर करो। तो आज करेंगे इसमें इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।